क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है पहला, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। चार आंसर यहां पर आपके सामने दिया गया है, दही, जीर्ण, गयंद, गाहक। आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, जीर्ण। एक बात हमने आपको यहां पर समझाई थी और बताई थी, जब भी रेफ वाली मात्रा देखेगी तो वो हमेशा आपका तत्सम शब्द में आता है। आंसर आपका बी रहेगा। बाकी इसके अलावा अगर आप दही की बात करेंगे, दही का तद्भव शब्द क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन आपके काफी महत्वपूर्ण है। इसका आपको हो जाएगा दधि। और इसके अलावा गाहक की बात करेंगे, गाहक का तत्सम शब्द क्या होगा, गाहक हो जाएगा ग्राहक, इसको ध्यान रखिएगा। और यहां पर आपको लिखा गयंद, गयंद का मतलब क्या होता है, हाथी। गयंद का जो मतलब होता है आपका हाथी होता है। इन बातों को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। आज का दूसरा क्वेश्चन, अगहन का तत्सम शब्द रूप कौन सा है। चार आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्रहायण। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अगहन हिंदू पंचांग का एक महीना है। आप सभी को पता है कि हम तत्सम शब्द किसे कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में ले लिया गया है उनको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है तीसरा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है चतुर्दश, चतुर्थ, 14 या चतवारी। तद्भव आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14। ये काफी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। बाकी आपके तीन के तीनों ए और बी और डी ये सारे आपके जो है तत्सम शब्द यहां पर आपके कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 4, आभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या रहेगा, अंदर, भीतर, बाहर या गहरा। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीतर रहेगा। इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करेंगे, जैसे आपको लिखा है बाहर, बाहर का तत्सम शब्द क्या होता है, बाहर के का तत्सम की बात करेंगे तो हम लोग इसको लिखते हैं बहिर। इसके अलावा हम बात करें गहरा, गहरा का जो तत्सम शब्द क्या होता है, गंभीर होता है, गंभीर। तो इन बातों को यहां पर आपको ध्यान में रखना है, पेपर में ये सभी चीजें कई बार पूछी गई हैं। आगे यहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 5, करपट का तद्भव रूप क्या होगा, किसका, करपट का। आंसर रहेगा कपड़ा, ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। अन्य कई चीजें आपकी हैं जो कि पेपर में कई बार पूछी गई, जैसे आपका लिखा है कपूर, इसका होता है करपूर। ये काफी आपका महत्वपूर्ण है और पेपर में कई बार इसको पूछा गया है। और करपट का क्या होगा आपका, कपड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका दिया गया है 6, निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक यहां पर तद्भव शब्द है, आंसू, एकत्र, वानर और उच्च। चार आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंसू। एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना, जब भी आपको चंद्र बिंदु वाला दिखता है तो वहां पर प्राय आपको देखने को मिलता है कि वो शब्द आपका तद्भव में आता है। और इसका जो तत्सम शब्द है वो क्या बनेगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तत्सम इसका क्या होता है, तो आश्रु, आश्रु इसका होता है तत्सम शब्द, ठीक है। इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करेंगे तो अन्य यहां पर क्रमशः अगर बात करेंगे, आपका लिखा है एकत्र, एकत्र का हो जाएगा यहां पर आपका जो तद्भव है वो इकट्ठा हो जाएगा। वानर का बंदर और उच्च का यहां पर आपका ऊंचा हो जाएगा। नंबर 7 पर आते हैं। आपको बताना है कि इसका तद्भव शब्द क्या रहेगा, इन सभी ऑप्शन के आधार पर क्या इसका यहां पर तद्भव शब्द है। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैथा। इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करेंगे, जैसे कि आपका लिखा है कपूर, तो कपूर का क्या होता है, कर्पूर होता है, कर्पूर की इसका तत्सम शब्द होता है। इसके अलावा यहां पर आपका केला, केला की बात करेंगे तो केला का आपको हो जाएगा कदली। और आपका लिखा है यहां पर खजूर, तो इसका हम लोग लिखेंगे खरजूर, यानी कि यहां पर आपकी उड़न की रा आपकी लग जाएगी, इस तरीके से हम इसको यहां पर लिखेंगे। तो इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया है 8, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। सभी ऑप्शन को अगर यहां पर देखेंगे तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो इसी में आपका जो है उत्तमावस्था
उत्तमावस्था, गुणवाचक विशेषण विशेष आपको देखने को मिलेगा। यहां पर लिखा हुआ है सबसे। एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जब भी यहां पर हम बात करेंगे विशेषण के बारे में, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मूलावस्था, मूलावस्था। एक को हम लोग बोलते हैं यहां पर जो है उत्तरावस्था, उत्तरा बोलते हैं, उत्तरावस्था। और एक आपको होता है यहां पर जो है उत्तमावस्था। तो 3 यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि विशेषण की जब भी हम बात करेंगे तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? इन सभी ऑप्शन के आधार पर कौन सा विशेषण आपका संज्ञा से नहीं बना है, आपको यहां पर यह बताना है। आंसर आप करेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुंदर। सुंदर आपका अपने आप में खुद ही ये आपका विशेषण है, यहां पर इसको किसी भी संज्ञा का जरूरत इसको यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। आगे यहां पर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? इन सभी ऑप्शन के आधार पर कौन सा आपका गुणवाचक विशेषण है? आंसर आपका इसका रहेगा ए यानी कि उचित। इसके अलावा पांचवा, कुछ और 3। तो पांचवा की हम लोग बात करेंगे, ये आपका संख्यावाचक में चला जाएगा। 3 की बात करेंगे, ये भी आपका संख्यावाचक में चला जाएगा। और अगर हम कुछ की बात करेंगे तो कुछ आपका ये अनिश्चित संख्यावाचक और प्रमाणवाचक दोनों में चला जाएगा। तो इस तरीके से अगर यहां पर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए ही बचता है, जो कि आपका यहां पर रहेगा गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 11। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? कौन से मूल शब्द से ये आपका एक बना विशेषण है, यहां पर आपको ये बताना है। सूर्य रहेगा या सुर रहेगा या सूर्य रहेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूर्य। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 12। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इन सभी ऑप्शन के आधार पर कौन सा शब्द यहां पर आपका रहेगा विशेषण? तो आंसर आपका रहेगा बी यानी कि आग्नेय क्या है, ये आपका एक विशेषण शब्द यहां पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है यहां पर 13। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश की हम लोग बात करेंगे शाहकार, सूनी, प्रभा, मंडली। इन सभी ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर क्या रहेगा, आपको यहां पर यह बताना है। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शून्य। एक बात यहां पर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि आकाश के कई सारे आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि आपका शून्य हो गया, आपका गगन हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, ये सारे आकाश के होते हैं, ठीक है। व्योम हो गया, ये सभी किसके होते हैं? आदि। ये सभी आपके जो है आकाश के क्या होते हैं, ये पर्यायवाची शब्द आपके होते हैं। इनको यहां पर आपको ध्यान में रखना है और एग्जाम में पेपर में ये बार बार पूछे गए हैं, तो इस बात को भी यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 14 पर आते हैं हम लोग। यहां पर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द यहां पर कौन सा नहीं रहेगा, आपको नहीं वाला बताना है। अगर आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंसर डी जो लिखा है सलिल। सलिल आपका पानी का होता है। ये किसका होता है? ये आपका होता है पानी का। तो यही आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द यहां पर बिल्कुल भी नहीं होगा। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। पानी के कई सारे आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि पानी का नीर होता है, पानी का तोय होता है, पानी का जो है अंबु होता है, ठीक है, पानी का वारी होता है, पानी का उदक होता है। ये सारे आपके पानी के होते हैं। और भी कई सारे आपके यहाँ पर पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, इसके कई सारे होते हैं, जैसे कि आप सुधांशु हो गया, सुधाकर हो गया, सुधाधर हो गया। इसके अलावा भी इसके और भी कई सारे होते हैं, जैसे कि इसका आपका हो गया मयंक हो गया, मयंक, मयंक भी इसी का होता है। इसके अलावा इसका आपका जो है शशि हो गया, ठीक है, चंद्र हो गया, राकेश हो गया। ये सारे किसके होते हैं? चंद्रमा के यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 15 यानी कि 15। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है, यहां पर आपको ये बताना है। आंसर यहां पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पक्षी। ऑप्शन ए रहेगा यानी कि पक्षी। एक बात यहां पर और आपको ध्यान में रखना है कि पक्षी के कई सारे आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि इसका आपका खग होता है, इसके अलावा इसका आपका जो है विहग होता है, विहग भी होता है। इसके अलावा आगे इसका जो है परिंदा भी होता है, परिंदा हो गया। परिंदा के अलावा इसका चिड़िया होता है,
तो ये कई अन्य भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं जो कि आपके पेपर में काफी ज्यादा पूछे गए हैं, जैसे इसका आपका अंडज होता है आदि। तो इनको भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 16 की बात करेंगे। सोना का पर्यायवाची शब्द है, सोना का क्या रहेगा आपको ये बताना है। अर्क, वर्क, माणिक या कनक। आंसर आपका रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कनक। यह काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया है। सोना के अन्य भी कई सारे यहाँ पर आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे सोना का स्वर्ण होता है, सोना का जो है सुवर्ण भी होता है, सुवर्ण, स्वर्ण, हेम होता है सोना का, हाटक हो गया, हाटक भी सोना का होता है, इसके अलावा इसका कंचन भी होता है। इन सभी को यहां पर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में ये सभी आपके पूछे जाते हैं। नंबर 17 की बात करेंगे। प्राची का विलोम शब्द क्या रहेगा, आपको यहां पर इसका बताना है विलोम शब्द। 4 आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है। आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतीची। एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है, प्राची का मतलब क्या होता है। प्राची का मतलब होता है पूरब, इसका मतलब होता है पूरब, यानी कि पूरब, पूर्व। और यहां पर आपका लिखा है प्रतीची, इसका मतलब होता है पश्चिम। तो पूरब का क्या होगा, यहां पर आपका पश्चिम हो जाएगा। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। ये काफी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन जाता है आपके पेपर के लिए। इसके अलावा यहां पर आपका लिखा है उदीची। उदीची का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्तर, और इसका विलोम शब्द क्या होगा उदीची का। उदीची का हो जाएगा अवाची। अवाची मतलब होता है दक्षिण। तो इन बातों को यहां पर आपको ध्यान में रखना है, पेपर के लिए काफी आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 18। भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है, आपको यहां पर ये बताना है। भौतिक की जब भी हम बात करेंगे, भौतिक का होगा यहां पर आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसके अलावा कई जगह पर भौतिक का आपको देखने को मिलेगा विलोम शब्द। आध्यात्मिक का आपका सांसारिक भी होता है और आध्यात्मिक का आपका भौतिक भी होता है। ठीक है, तो आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आध्यात्मिक। नंबर 19 की हम लोग बात करेंगे। निम्नांकित शब्दों में से किस एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं, किसका माता का नहीं है। यह प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है और कई सारी परीक्षाओं में यह पूछा भी जा चुका है। एग्जाम के हिसाब से बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका ये बनेगा। आंसर यहां पर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी, यानी कि अंबु। तो पीछे अभी आपने जस्ट पढ़ा था, जब भी हम अंबु की बात करेंगे, अंबु किसका होता है, पानी का होता है। बाकी सारे यहां पर आपके माता हो जाएंगे। माता के वैसे कई सारे अन्य भी आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि आपका अम्ब होता है। ठीक है, अम्बा यहाँ लिखा हुआ है, अम्बा हो गया, जननी हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसका मातृ हो गया, धात्री हो गया। ये सारे आपके माता के होते हैं और पेपर में इनको काफी पूछा भी गया है। नंबर 20 की हम लोग बात करेंगे। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें सही युग्म आपको पहचानना है कि सही कौन सा है। ऑप्शन आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या आपका डी रहेगा। तो जो सही वाला है उसको आपको देखना है और आपको यहां पर बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आपसे गलतियां ना हो। आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर आपका रहेगा, आंसर नंबर इसका सी होगा। बाकी यहां पर हम बात कर लेते हैं कि किस किस में क्या क्या गलती है। अन्य आपके यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें क्या गलती है और क्या चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पर आपका लिखा हुआ है पहला वाला, अगर हम पहले की बात करेंगे, यहाँ पर आपका है विकीर्ण। तो विकीर्ण का विलोम शब्द आपका संकीर्ण होता है। विकीर्ण का आप लोग लिखोगे संकीर्ण, ये गलती है। ईप्सित की हम लोग बात करेंगे, ईप्सित का क्या होता है, तो ईप्सित का हम लोग लिखेंगे अनीप्सित लिखेंगे। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोष की बात करें, दोष सदोष लिखा हुआ है, तो दोष का क्या होगा, दोष का होता है गुण। दोष का जो आपका विलोम शब्द क्या होता है, यहाँ पर गुण होता है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 21। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म यहाँ पर आपका गलत है। आंसर रहेगा इसका सी, यानी कि आग्रह का विग्रह। देखो, आग्रह का विग्रह नहीं होता। विग्रह की जब भी हम लोग बात करेंगे तो विग्रह का जो विलोम शब्द है वो आपका होता है संधि। विग्रह का संधि होता है, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारे यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। नंबर आते हैं 22 पर। यहां पर आपको बताना है इसका विलोम शब्द क्या रहेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा वृष्टि, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 23 पर आएंगे। आपको यहां पर यह बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। इन सभी ऑप्शन के आधार पर कौन सा आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आंसर आपका इसका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। नंबर 24 की हम लोग बात करेंगे।
आपको अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा आपका शब्द जो है वो यहाँ पर गलत है। ठीक है, आंसर आपका डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पौराणिक, रीक लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है। यहाँ पर जो मात्रा है वो आपकी छोटी रहेगी, यहाँ पर आपकी जो मात्रा वो आपकी छोटी रहेगी, बड़ी मात्रा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बाकी आपके बिल्कुल ऑप्शन ए हो गया, बी और सी, ये बिल्कुल आपके बिल्कुल क्या रहेंगे, सही रहेंगे, ये आपके बिल्कुल सही है। डी में यहाँ पर आपकी क्या है, गलती है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 25, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द यहाँ पर क्या रहेगा, आपको ये बताना है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि अनुश्रुति। आंसर आपका इसका डी हो जाएगा। और ये काफी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके कई सारे पेपर में बार बार पूछा गया है। 26 पर आएंगे, जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या रहेगा जिसके पास कुछ भी ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं अकिंचन, अकिंचन कहते हैं। 27 की हम लोग बात करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो किसके लिए यहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। 4 आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है। आंसर ए रहेगा, बी रहेगा, सी या डी। तो आंसर आपका रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसकी शादी नहीं हुई, उसके लिए हम लोग यहां पर इस शब्द का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 28, लिखा हुआ है कि वाक्यांश के लिए शब्द दुर्निवार का प्रयोग यहां पर किया जाता है। दुर्निवार का प्रयोग किसके लिए करते हैं, वाक्यांश आपको यहां पर देखना है। आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी या डी। तो जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं दुर्निवार। इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करेंगे, जिसे जीत पाना कठिन हो उसे हम लोग बोलते हैं दुर्जेय। तो यहां पर लिखा है जिसे जीत पाना कठिन हो, इसके लिए एक आपका जो शब्द होता है वो आपका शब्द होता है दुर्जेय। तो इस बात को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। 29 पे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या रहेगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाला उसे बोलते हैं स्वेदज कहते हैं। इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करेंगे, अंडे से उत्पन्न तो अंडज बोलेंगे, और जिसका जन्म शरीर से हो उसे हम लोग पिंडज कहते हैं। तो इस बात को भी यहां पर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सतीश चंचल बालक है। आपको यहां पर यह बताना है कि चंचल शब्द है क्या, विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या प्रविशेषण। आंसर यहां पर आपका रहेगा गुणवाचक विशेषण। क्या चंचल जो शब्द है वो है क्या, तो चंचल शब्द यहां पर आपका क्या रहेगा, ये आपका यहां पर रहेगा गुणवाचक विशेषण। इस बात को आपको यहां पर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इसके गुण की बात कर रहा है। आगे यहां पर हम बात करेंगे 31, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। 4 आंसर यहां पर आपके सामने दिया गया है। आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं, जहां पर आपको एक पूरा अच्छे से दे देगा उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर, और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा आपका जो है गुणवाचक विशेषण है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए कि वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा, नटखट बालक। ठीक है, 32 की हम लोग बात करेंगे। लिखा हुआ कि वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। जो बहुत लिखा हुआ है, यह बहुत आपका किस तरह का, किस प्रकार का यहां पर विशेषण है, आपको यह बताना है। आंसर इसका क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, तो आंसर रहेगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर इसका आपका डी बन जाएगा। और यह क्वेश्चन भी काफी आपका महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं। अब एक बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो अनिश्चित परिमाणवाचक होता क्या है, मतलब जहां पर निश्चित मात्रा का पता ना हो। ठीक है, और जब भी हम परिमाण की बात करते हैं तो वहां पर वस्तुओं का नापतौल को देखा जाता है। नंबर 33, मीमांसा शब्द का सही पर्यायवाची क्या रहेगा। स्वरूप, आंसर ए रहेगा आपका, बी, सी या डी। तो सिंपल से इसका सी रहेगा, यानी कि समालोचन, ऑप्शन सी। 34 की हम लोग बात करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है विशेषण, इसका मूल शब्द आपको बताना है। इसका जो मूल शब्द है वो क्या रहेगा। आंसर ए रहेगा आपका, बी रहेगा, सी रहेगा या आपका डी रहेगा। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चरित्र।
क्या आपका रहेगा यहाँ पर चरित्र रहेगा, इसका आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें क्या जोड़ेंगे, तो इसमें अगर यहाँ पर इक जोड़ देंगे, इक प्रत्यय अगर लगा देंगे तो आपका बन जाएगा ये चारित्रिक आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए रहेगा। तो चारित्रिक विशेषण शब्द का जो मूल शब्द क्या है आपका चरित्र है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे यहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 35। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची यहां पर नहीं है, लक्ष्मी का नहीं है। तो लक्ष्मी की हम बात करेंगे रमा, इंदिरा, कमला। आंसर है डी इसका भारती। जब भी हम भारती की बात करेंगे ये होता है सरस्वती जी का, तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी रमा हो गया, इंदिरा हो गया, कमला हो गया, ये सारे किसके हो जाएंगे, ये सारे आपके हो जाएंगे लक्ष्मी जी के। आंसर नंबर आपका इसका बिल्कुल ठीक है, डी इसका हो जाएगा भारती। तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। बाकी इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि सरस्वती के और कौन कौन सा होता है, ठीक है, तो इसका एक तो आपका भारती हो गया, भारती के अलावा इसका क्या होता है, इसका वागेश्वरी भी होता है, वागेश्वरी हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसका जो है वीणा वादनी होता है, वीणा वादनी भी इसका होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका अन्य भी कई सारे आपके होते हैं। और लक्ष्मी की हम लोग अगर बात करेंगे तो लक्ष्मी का एक तो रमा होता है, कमला होता है, इंदिरा होता है, इसके अलावा विष्णु प्रिया भी होता है। ठीक है, कमला शना भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे यहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 36 है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। इन सभी ऑप्शन के आधार पर बिजली का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या रहेगा, आपको ये बताना है। आंसर रहेगा इसका बी यानी कि सौदामिनी। इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करेंगे तो कई सारे इसके अन्य भी होता है, जैसे कि इसका आपका विद्युत होता है, विद्युत, विद्युत के अलावा इसका जो है तड़ित होता है, तड़ित। ठीक है, चपला हो गया, चपला भी इसका होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका दामनी, दामनी भी इसी का होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 37 की हम लोग बात करेंगे, आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या रहेगा। चार आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया, आंसर आपका ए रहेगा, बी, सी या डी। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि तिरोभूत। आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा तिरोभूत। और पेपर के लिए काफी आपका ये महत्वपूर्ण रहेगा। 38 की हम बात करेंगे, मेघ का पर्यायवाची शब्द इन सभी ऑप्शन के आधार पर क्या नहीं रहेगा। इसका मेघ का आंसर डी दामोदर। वैसे दामोदर होता है, दामोदर। तो दामोदर की जब भी हम लोग बात करेंगे, दामोदर होता किसका पर्यायवाची शब्द, दामोदर की अगर यहां पर हम बात करेंगे तो दामोदर किसका होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, और ये आपको बताना है कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। बाकी यहां पर हम बात करेंगे, मेघ की बात करेंगे तो मेघ के कई सारे होते हैं, जैसे कि वारिद होता है, बादल होता है, नीरद होता है, ये सारे आपके किसके होते हैं, बादल के हो जाते हैं। ठीक है, बाकी यहां पर आपका पयोधर, जलधर और वारिधर तो आपको लिखा हुआ है। ये सारे काफी आपके महत्वपूर्ण हैं और पेपर में इनको कई कई बार पूछा गया है। नंबर 38, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द इन सभी ऑप्शन के आधार पर क्या नहीं होगा। आंसर है इसका डी यानी कि वासन। वासन आपका नहीं होता, बाकी सारे जो है वो कपड़ा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नंबर 37, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या रहेगा। क्षणिक की हम लोग बात करेंगे तो क्षणिक के यहां पर आपको हो जाएगा शाश्वत। आंसर आपका रहेगा इसका बी यानी कि शाश्वत। बाकी यहां पर आपका लिखा क्षर, तो क्षर का आपका हो जाएगा अक्षर। इसके अलावा आपका लिखा है यहां पर विमुख, विमुख आपको हो जाएगा उन्मुख विलोम शब्द। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 40 की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा एक यहां पर गलत है। पूर्णतः क्या एकदम गलत लिखा हुआ है। आंसर ए रहेगा आपका बी, सी या डी। तो आंसर इसका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका इसका सी हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में तो आच्छादित का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है, अनाच्छादित होता है। इसका जस्ट उल्टा अनाच्छादित आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर ये आपका गलती है। बाकी अमित का परिमित, सत्कार, तिरस्कार, सुख और दुख बिल्कुल ठीक रहेगा। नंबर 41 की बात करेंगे, निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से एक यहां पर आपका गलत है और वह कौन सा है। चार आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुचर और परिचर, क्योंकि इन दोनों का एक ही मतलब होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेवक।
तो यही यहाँ पर आपका गलत है, बाकी सारे आपके ठीक रहेंगे। मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर सब बिल्कुल ठीक रहेगा। नंबर हम 42 की बात करेंगे। अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है? कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आसान आते हैं, जैसे कि आपका है अग्रज। अग्रज का क्या होता है? अनुज हो जाएगा। नंबर 43 की हम बात करेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। इन सभी ऑप्शन के आधार पर कौन सा आपका बिल्कुल एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आंसर ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा या यहां पर आपका डी रहेगा। तो अगर इन सभी ऑप्शन को देखेंगे तो कौन सा यहां पर आपका बिल्कुल ठीक है? तो बी ठीक रहेगा। बाकी ए की हम बात करेंगे तो चिन्ह यहां पर गलत है, क्योंकि हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, आधा हा रहेगा और पूरा ना रहेगा। इसके अलावा यहां पर आपको लिखा है अनुगृहित, तो अनुगृहित में आपका ये री रहता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। और ये आपका है विरहणी लिखा हुआ है, तो ये गलत है, इसको कैसे लिखेंगे? विरहिणी, इस तरीके से आप इसको यहां पर लिखा जाएगा। तो इन बातों को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। नंबर 44 की बात करेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? इन सभी ऑप्शन के आधार पर आपको यह बताना है। आंसर इसका क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा डी, यानी कि ज्योत्सना। 45 की हम लोग बात करेंगे। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द यहां पर आपका अशुद्ध यानी गलत है? तो अगर इन सभी ऑप्शन को देखेंगे तो कौन सा आपका बिल्कुल गलत है? तो कोमलांगी बिल्कुल ठीक है, सम्मिलित ठीक है, अनुगृहित भी ठीक है, लेकिन सी वाला गलत है, क्योंकि यहां पर इसको हम लिखते हैं उत्कर्ष, उत्कर्ष लिखा जाता है, तो यहां पर इसी में क्या है? गलती है। आगे हम बात करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या प्रयोग किया जाएगा या किया जाता है? चार आंसर यहां पर आपके सामने दिया गया है, और इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सुग्रीव। ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि सुग्रीव का हम लोग प्रयोग करते हैं। 47 की बात करेंगे। खोज करने वाला, खोज करने वाले के लिए एक शब्द का क्या प्रयोग किया जाता है? खोज करने वाला, तो खोज करने वाले के लिए होता है अन्वेषक। आंसर आपका ए रहेगा क्या? अन्वेषक, खोज करने वाला। नंबर 48 की हम लोग बात करेंगे। जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? और यह प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर आपका रहेगा इसका अजात शत्रु। क्या रहेगा इसका? अजात शत्रु। इस बात को यहां पर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करें, जैसे आपका लिखा है अजेय, तो जब भी हम लोग अजेय की बात करेंगे, अजेय मतलब होता है कि जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए हम क्या करेंगे? अजेय बोलते हैं। तो इस बात को भी यहां पर आपको ध्यान में रखना है, काफी आपके इंपॉर्टेंट बन जाता है। नंबर 49 की बात करेंगे। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, उसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? तो ये प्रश्न भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका इसका बी हो जाएगा, और एक काफी आपका ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पेपर के लिए यहां पर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका दिया गया है 50 यानी कि 50। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का आपको यहां पर चयन करना है। जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए क्या होता? अभिनेता, गलत है, यहां पर क्या रहेगा? अभिनेत्री होना चाहिए था। क्या रहेगा? अभिनेत्री। इसके अलावा जो व्याकरण जानता हो उसके लिए शब्द क्या लिखेंगे? यानी कि उसको हम लिखेंगे व्याकरण, ठीक है। आंखों से परे, तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष नहीं लिखेंगे, परोक्ष लिखते हैं, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। तो फिर आपका डी बचेगा, जो कि आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 51। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, यहां पर कौन सा आपका तत्सम शब्द है, आपको यह बताना है। तो आंसर देखेंगे अगर हम, तो आपका क्या रहेगा? यहां पर ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा डी, यानी कि ओष्ठ। ये क्या आपका एक तत्सम शब्द यहां पर आपका रहेगा। नंबर हम लोग आएंगे यहां पर 52 पर। आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य यहां पर कौन सा है। इन सभी ऑप्शन को देखेंगे और आपको अशुद्ध वाक्य यहां पर पहचानना है कि कौन सा रहेगा। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, देखो एक मिठाई की दुकान नहीं होता है, ठीक है, मिठाई की एक दुकान होता है, तो इसी में गलती, ऑप्शन नंबर इसमें सी में क्या है? गलती है। नंबर 53 पर आते हैं। शुद्ध वाक्य यहां पर आपको चयन करना है। इन सभी ऑप्शन में कौन सा वाक्य बिल्कुल यहां पर सही है? आंसर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो ये आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। आगे यहां पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है।
निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य यहां पर कौन सा रहेगा, आपको ये बताना है। सभी ऑप्शन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। बाकी आपका जो पहला वाला है इसको हम कैसे लिखेंगे ठीक तरीके से कि मुझसे यह काम संभव नहीं है, मुझसे यह काम संभव नहीं। बी वाला की बात करेंगे, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यानी कि वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। डी की बात करेंगे तो इन दोनों में यही अंतर है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। नंबर आएंगे हम लोग 55 पर। आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है इन सभी ऑप्शन में कि कौन सा वाक्य बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। अगर सभी को देखेंगे तो आंसर आपका जो डी है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, तो डी वाला यहां पर आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। नंबर आएंगे हम लोग 56 पर। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इन सभी ऑप्शन के आधार पर कौन सा वाक्य यहां पर आपका रहेगा अशुद्ध, आपको यह बताना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। अब देखो यहां पर क्या है, बी वाले में एक मेजर मिस्टेक है, यहां पर लिखा हुआ है वर्तमान, वर्तमान भी लिखा है और मौजूदा भी लिखा हुआ है, तो ये एक मेजर गलती है, तो हम इसी को फिर मानेंगे कि हाँ इसमें आपका पूर्णतया गलती मिल गई, ठीक है। नंबर 56 ठीक है, तो आपके यहाँ पर 56 यानी 56 क्वेश्चन यहाँ पर आपको हमने करा दिए हैं और ये सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का पूरा टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आप लोग यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो RO ARO 2021 पेपर के लिए जो भी आपके हिंदी का मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, उन सभी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और RO ARO के अलावा ये सारे क्वेश्चन आपके UPSI पेपर, लोअर PCR, लेखपाल पेपर, इन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन परीक्षाओं में भी यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, यूपी जेके, इन पे भी हम वीडियो आपको देते रहेंगे लगातार। बस आपको अधिक से अधिक यहाँ पर करना है शेयर, लाइक करना है और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। टेक केयर, सभी को धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।